हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पहले वाले टैक्सेशन वीडियो में हमने बात किया था टैक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके अलावा हमने बात किया था इंट्राडे टैक्सेबल कैसे रहेगा। अब हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑन डिविडेंड एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड आपको बता दें कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है जो कंपनी आपको एज अ प्रॉफिट देती है। ये पर शेयर अनाउंस होता है। पर शेयर के बाद अनाउंस होने के बाद रिकॉर्ड डेट डिसाइड होती है। रिकॉर्ड डेट डिसाइड होने के बाद आपका क्रेडिट होता है डीमेट अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट में। ओके, तो बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आपको क्रेडिट होता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये अब हमारे इंडिया में टैक्सेबल होने लगा है। देखिए इसका हिस्ट्री कैसा है टैक्सेबिलिटी का। सबसे पहले देखा जाए तो कुछ साल पहले ये पूरा एग्जाम था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करती थी। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे आया 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड टैक्सेबल होगा और कम नहीं, उसके कम का नहीं होगा। अब क्या हो गया? अब कुछ चेंजेस हो गए डिविडेंड्स में। अभी वो टैक्सेबल आपके हैंड में कैसा होगा? इंडिविजुअल पर्सन जो शेयर होल्डर है, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर है, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली। नॉर्मल स्लैब रेट क्या है? मतलब कि 2.5 लाख तक एकदम 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक वो उनका 5%, 5 लाख से ऊपर का 20% ओल्ड रेट के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज वो 5% न्यू स्लैब के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है वो। ठीक है, स्लैब रेट का भी एक वीडियो आपको अलग से दे देंगे, लेकिन वो एज ए टैक्सेबल होगा। अब टैक्स का रेट क्या है? टैक्स का रेट मैंने बता दिया, स्लैब रेट में जो टैक्स रहेगा वो होगा। लेकिन एक और इसमें ध्यान रखने का है आपको कि आपका कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी डिविडेंड पेमेंट पर। टीडीएस डिडक्ट करेगी क्या? मुझे 10 रुपए आए उस पर भी करेगी? नहीं। अगर मान लो आपको किसी एक कंपनी से पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, अब वो कितनी बार भी हो, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका मोर देन 5,000 डिविडेंड आया आपके बैंक अकाउंट से एक कंपनी से, तो कंपनी आपका 10% डिविडेंड डिडक्ट करेगी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर दिया है कंपनी ने? वो ये पता चलेगा कि आपका 26 AS रहता है, वो अगर आप वहां देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं। तो अभी बीच में कोविड के कारण कुछ टाइम के लिए ये रेट 10% से डिडक्ट करके 7.5% भी कर दी थी, लेकिन वापस ये अभी एज ऑन 1 अप्रैल 2021 के बाद 10% है। ठीक है, तो ये डिविडेंड टैक्सेबिलिटी का आपका हो गया। उसके बाद अगर मान लो आपके पास पैन नंबर नहीं है, वैसे भी अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आजकल सबके पास पैन नंबर होता ही है, लेकिन मान लो किसी के पास पैन नंबर नहीं है और उसने डीमेट में नहीं और फिजिकल शेयर्स ले रखे हैं और उसके पास उसको डिविडेंड मिला है किसी कंपनी का, तो इस केस में कंपनी उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी 20%। इसलिए 20%, क्योंकि हमको डाउट तो आ ही जाता कि हमने डीमेट अकाउंट ओपन किया है, इसका मतलब मेरा टीडीएस तो डिडक्ट होना ही नहीं चाहिए 20% से, क्योंकि मेरे पास पैन नंबर है। लेकिन ये कंडीशन उस चीज के लिए जैसे कि कभी प्राइवेट कंपनी हो गई है जिसके शेयर होल्डर है और उन्होंने फिजिकल फॉर्म में ले रखा है, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, फिजिकल फॉर्म में शेयर ले रखे और डिविडेंड आया उनके पास, तो पैन नंबर नहीं रहेगा तो 20% आएगा। इसलिए ये प्रोविजन 20% का यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। अभी बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस का डिविडेंड्स की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम देख लेते हैं सबसे पहले अब उसकी इनकम कैसे कंसिडर होगी। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि आपका इंट्राडे का इनकम आपका स्पेकुलेटिव इनकम में कंसिडर होता है, लेकिन ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होगा जो आपका बिजनेस हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, लेकिन वो स्पेकुलेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात आती है कि फ्यूचर एंड एक्सपेंसेस में क्या सभी जो इनकम रहेगी आपकी वो सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे? राइट, जैसे कि आप ब्रोकरेज फीस पेमेंट करोगे, एसटीटी फीस पेमेंट करोगे, ये सब डिडक्शन होता है, लेकिन आपका उधर डिडक्शन नहीं होता है जहां पर आप डिलीवरी का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सभी एक्सपेंसेस डिलीट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, और जो आपका इनकम या जो भी लॉस होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, उसको हम कंसिडर करेंगे बिजनेस इनकम के अंदर। ओके, और टैक्सेबिलिटी ऐसे नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल जिस रेट स्लैब में आ रहे हो वहां पर आपका टैक्सेबिलिटी होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात चीज होती है, टैक्सेबिलिटी तो हो गई लेकिन कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से टर्नओवर कुछ लिमिट से ज्यादा हो गया है तो आपका टैक्सेबल के साथ साथ टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर के लिए।
फ्यूचर के लिए हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं सम टोटल ऑफ द एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। एग्जांपल, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, उसका आपका बाय एंड सेल, बाय हुआ है आपका 100 में और सेल हुआ है 150 में, तो प्रॉफिट हो गया 50 का। ओके, तो ये 50 आप पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव में याद रखना। उसके बाद एक और ट्रेड हुआ है आपका जिसमें बाय हुआ है 80 का और सेल हुआ है 20 का, ठीक है, तो आपको लॉस हो गया 40 का। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पहले वाले ट्रेड में 50 का प्रॉफिट था और इसमें आपका 40 का लॉस था। अब 40 का लॉस और 50 का प्रॉफिट दोनों मिला के आपका 10 रुपए का क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन टर्नओवर कैलकुलेशन में ये नहीं होता है, आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट मतलब 50 रुपीज तो आपका हो गया और नीचे जो लॉस था उसको भी आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कि कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा। सभी जो प्रॉफिट लॉस जितना भी आया है सबका एब्सोल्यूट टोटल निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट टोटल हो गया आपका 50 + 40 = 90। तो ये आपका टर्नओवर हो गया है। ओके, ऑप्शन का टर्नओवर कैसे निकालते हैं, तो ऑप्शन का टर्नओवर हम निकालते हैं जो भी प्रीमियम आपको रिसीव्ड हुआ है सेल कर, उसका टोटल आपका टर्नओवर रहेगा। टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी है, अगर आपका टर्नओवर नॉर्मल अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो आपका टैक्स ऑडिट रहेगा। लेकिन अगर आप आपकी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं तो 5 करोड़ का टर्नओवर देखा जाएगा। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब 44 AD में, जहां पर आपका 6% या 8% का टैक्सेबिलिटी रेट होता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपका जो भी टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया है एक कंडीशन फुलफिल होगा तो ही आप प्रिजम्पटिव बेसिस में आप एलिजिबल रहेंगे कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें से 95% तक, अप टू 95% तक, मतलब कि कैश में नहीं होना चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो 44 AD का कंडीशन है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।